Good morning, बच्चों. I hope you all are doing well in this pandemic. Now, as I have sent you the video of chapter 1, explanation of full chapter in one video, I hope you all must have watched that video और समझ में आया होगा कि उसमें क्या चीज़ें हैं और क्या टॉपिक्स थे और वो क्या कहना चाह रहे थे. Do learn all the question and answers and exercises of that chapter. I will take test very soon. Okay. So let's start this chapter, which is chapter number 2, animals, habitat and adaptation. एनिमल्स के बारे में हम इस चीज़ में पढ़ेंगे और उनकी आदतों के बारे में जानेंगे और वो किस तरीके से एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं. ठीक है, उसको अडाप्ट कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, उसको हम देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे है डिफरेंट एनिमल्स लिव्स इन डिफरेंट प्लेसेस. ये तो आपने देखा ही है. ठीक है, चलिए. नाउ लेट्स रीड इट आउट. एनिमल्स जस्ट लाइक ह्यूमंस नीड वेरी स्पेसिफिक थिंग्स टू सर्वाइव. एनिमल्स को भी इंसानों की तरह स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए होती हैं सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए. कैन एनीवन नेम समथिंग दैट बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड टू सर्वाइव? क्या कोई ऐसी चीज़ आप सोच सकते हो या बता सकते हो जो कि दोनों ही एनिमल्स और ह्यूमन को दोनों को ही चाहिए? ऑब्वियस सी बात है ना भाई. एयर चाहिए हमें सांस लेने के लिए, खाना चाहिए जीने के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए और एक छत चाहिए जिससे कि हम वेदर से बच सकें, है ना. एक शेल्टर चाहिए हमें, भले ही वो कैसा भी हो. ठीक है. सो नाउ अ हैबिटेट इज़ अ प्लेस. हैबिटेट होता क्या है उसको देखते हैं. अ हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स दैट प्रोवाइड्स ऑल ऑफ इट्स नीड्स फॉर सर्वाइवल इंक्लूडिंग फूड, वाटर, शेल्टर एंड अ प्लेस टू रेज इट्स यंग. यानी कि एक हैबिटेट ऐसी जगह है जो कि एक एनिमल को जीने के लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, जिसमें कि आपका फूड आता है, वाटर आता है, शेल्टर आता है और एक ऐसी जगह जहाँ पे वो अपने यंग वंस को या फिर न्यूली बॉर्न बेबीज़ को रेज़ कर सके, उसको परवरिश कर सके, उसको पाल सके. इज़ इट ओके? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स फाउंड ऑन अर्थ. आज जो है इस चैप्टर में हम बात करेंगे तरह तरह के जो हैबिटेट्स हैं अर्थ में पाए जाते हैं. सबसे पहला जो हैबिटेट है वो होता है फॉरेस्ट. सब ने देखा होगा फॉरेस्ट या फिर सब ने ही फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा, अपने बुक्स में कहीं ना कहीं आपने देखा ज़रूर ही होगा. ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया दैट इज़ कवर्ड बाय ट्रीज़ एंड प्लांट्स. तो फॉरेस्ट एक बहुत ही बड़ा एरिया होता है जो कि ट्री और प्लांट से कवर्ड होता है, उससे ढका हुआ होता है. फॉरेस्ट एक्सटेंड ओवर अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस. यानी कि फॉरेस्ट जो है एक्चुअली में 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, यानी कि अगर जो है वर्ल्ड का लैंड 1 है तो 1/3 पोर्शन, यानी कि अगर 100% लैंड है तो उसमें से 33% कितना है? 33% जो हो गया मतलब आपका वो वर्ल्ड का पूरे लैंड का एरिया को कवर किया हुआ है फॉरेस्ट. यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है फॉरेस्ट हमारे अर्थ में. ठीक है, मान लो अगर ये हमारी पूरी अर्थ है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो इतना जो पोर्शन है आपका लगभग इतना जो पोर्शन है वो जो है पूरा का पूरा फॉरेस्ट से कवर्ड है. ठीक है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को? नाउ सी लेट्स मूव इट आउट फर्दर. सो एंड कैन बी फाउंड इन मैनी रीजन्स अराउंड द ग्लोब. यानी कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी जगह फॉरेस्ट पाए जा सकते हैं. मैनी वाइल्ड एनिमल्स सच एज लायंस, एलिफेंट, टाइगर्स, डियर, ज़ीब्रास एट्सेट्रा लिव्स इन द फॉरेस्ट. भाई ये सारे लोग कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. और रैबिट हो गया, स्नेक हो गया, अर्थवॉर्म हो गया एंड रैट, ये सब कहाँ पे रहते हैं? ये सब होल्स या फिर बरोज़ में रहते हैं. जैसा कि आपने एनवायरमेंटल साइंस में, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ा होगा कि कौन सा एनिमल किस जगह में रहता है. ठीक है, तो लेट्स रीड इट आउट अबाउट डेजर्ट. नेक्स्ट थिंग इज़ डेजर्ट. तो डेजर्ट भी एक तरीके का हैबिटेट है. फॉरेस्ट तो हमने देखा और वहाँ पे कौन कौन सा एनिमल एग्जिस्ट कर सकते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो भी हमने
यहाँ पे देखा। तो आप लोग भी इसको लर्न कर लो कि फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स सर्वाइव करते हैं या फिर रहते हैं। ओके, अ डेजर्ट इज़ अ ड्राई प्लेस। एक जो डेजर्ट होता है वो एक सूखा जगह होता है ना। इट रिसीव्स लिटिल और नो रेनफॉल। वो बहुत ही छोटा या फिर रेनफॉल वहाँ पे होता ही नहीं है या फिर बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो यूजुअली ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है दिन में, बट रात जब होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है वो। समझ में आ रही है बात, क्योंकि सैंड होता है उसके कारण ऐसा होता है। नाउ द ग्राउंड इज़ ऑफन रॉकी और सैंडी। तो इसका जो ग्राउंड होता है ना, या तो रॉकी सा होता है या तो सैंडी सा होता है, रेतीला होता है बिल्कुल। वो तो आपने कार्टून वगैरह में या फिर टीवी में कहीं ना कहीं डेजर्ट को तो देखा ही होगा। द एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट हैव टू सर्वाइव विथ वेरी लिटिल वाटर। तो जो एनिमल्स हैं जो कि इस डेजर्ट में रहते हैं, उनके पास क्या होता है एक्चुअली में, उनको जो है बहुत ही कम पानी के साथ सर्वाइव करना आना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो जैसे कि आपका कैमल हो गया, रैटल स्नेक हो गया, स्क्विरल हो गया, ये सब क्या है, ये सब डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये सारे ही डेजर्ट में पाए जाते हैं आपके। तो एग्जांपल हो गए। ट्रू फैक्ट, राइट साइड में जो कॉलम बना हुआ है उसको रीड करो। कैमल्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज दे ड्रिंक एंड स्टोर द वाटर इनमॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन दे फाइंड इट। मतलब यानी कि वो पानी पी करके अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। तो जो उनका फैटी हम्प होता है ना, वहाँ पे वो फूड को स्टोर करते हैं और पानी को अपने स्टमक में स्टोर करते हैं। तो इस वजह से वो लंबे समय तक पानी नहीं भी मिलेगा तो सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका पोलर रीजन एंड माउंटेन्स। पोलर रीजन यानी कि ठंडी जगह, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह, या फिर माउंटेन्स में। माउंटेन भी एक हैबिटेट है। द पोलर रीजन्स नियर द पोल्स, जैसे कि जो आपके पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ पोल, दो पोल होते हैं अर्थ में, ठीक है। तो उसके आसपास के एरिया बहुत ही ठंडे होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड पोलर रीजन्स, ठीक है। सो द पोलर रीजन्स इज़ कवर्ड विथ स्नो। ये बर्फ़ से कवर होता है। द एनिमल्स लिविंग देयर हैव स्पेशल फीचर्स टू बियर द कोल्ड वेदर। तो यहाँ पे जो जानवर रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, उनके पास एक स्पेशल, दे हैव सम स्पेशल फीचर्स जिससे कि वो ठंडी से बच सकते हैं। ओके, पोलर बेयर्स हैव थिक कोट ऑफ वाइट फर। तो पोलर बेयर जो होता है ना, उनका जो वाइट फर होता है वो बहुत ही थिक होता है, स्वेटर का काम करता है, बिल्कुल नेचुरल स्वेटर का काम करता है। इज इट ओके? सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज penguin, seals, walrus, दे हैव वेरी थिक लेयर ऑफ फैट जो कि उनको ठंड से बचाता है। तो पेंगुइन के अंदर भी जो स्किन होती है ना, उसकी बहुत ही ज़्यादा फैट होती है। सील की स्किन बहुत ही ज़्यादा फैट होती है। वेलरस, इनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फैट होती है जो कि एक नेचुरल ब्लेज़र या फिर स्वेटर की तरह काम करती है। तो डायग्राम बना हुआ है, और जो एनिमल्स हैं जो इस रीजन में, इस हैबिटेट में रहते हैं, वो भी आपको पता चल गया। उसके बाद आता है ओशियंस एंड सीज़, यानी कि पानी के अंदर की बात हो गई। चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। ओशियंस आर द लार्जेस्ट एनिमल हैबिटेट ऑन द अर्थ। ऑब्वियसली बात है ना, जो ओशन है बहुत ही बड़े होते हैं, वो लार्जेस्ट एनिमल हैबिटेट है। उसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। द फिश एंड अदर क्रीचर्स दैट लिव इन द शैलो वाटर लाइक कोरल रीफ्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट लिव इन द कोल्ड एंड डार्क एरियाज एट द बॉटम ऑफ द सी। देखो, समुद्र तो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है, ओशंस बहुत ही ज़्यादा गहरे होते हैं। कुछ जो ज़्यादा डीप नहीं रहते हैं, कुछ जानवर बहुत ज़्यादा डीप नहीं रहते, लेकिन कुछ फिशेस या फिर क्रीचर्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा डीप रहते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं रहते हैं, शैलो वाटर में रहते हैं वो, ठीक है, कम पानी में, लाइक कोरल रीफ्स, ठीक है, आर डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट लिव इन द बॉटम ऑफ द सी। जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन, शार्क एंड अदर एनिमल्स दैट लिव इन एन ओशन हैबिटेट नीड सॉल्टी वाटर। इन लोगों को सॉल्टी वाटर की ज़रूरत पड़ती है बेटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अगर हम इफ़ यू पुट देम इनटू द वाटर विदाउट सॉल्ट, तब ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पानी, नमक चाहिए, ठीक है। और जो हमारा ओशन का पानी होता है वो सॉल्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है। एंड इफ़ यू पुट अ फ्रेश फिश इनटू सॉल्टी वाटर, इट वोंट सर्वाइव। अगर हम फ्रेश वाटर के फ़िश को उठा करके
सॉल्टी वाटर में रख दें तो वो वहाँ नहीं सर्वाइव कर सकेगी। तो अलग अलग फ़िश जो है अलग अलग तरीके के पानी में सर्वाइव करती हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेश वाटर क्या होता है। वाटर इन लेक्स एंड रिवर इज़ फ्रेश। तो जो नदी का पानी है, जैसे कि जो आपका अयोध्या में सरयू नदी है, वो सब पानी क्या है, फ्रेश वाटर है वो, ठीक है। नॉट सॉल्टी नहीं होते वो, सी वाटर की तरह सॉल्टी नहीं होते। द मडी बेड्स ऑफ द रिवर एंड लेक्स मेक डिफरेंट हैबिटेट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ एनिमल लाइक फिश एंड श्रिम्प्स। तो जो उनका मडी सा सरफेस होता है ना, वो अलग टाइप का हैबिटेट बनाते हैं कुछ स्पेशल क्रीचर्स के लिए। सम एनिमल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। जैसे कि आपका फ्रॉग हो गया या फिर सैलामेंडर हो गया, इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस, जो कि पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी अभी कुछ कुछ हैबिटेट्स के, टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के। अब हम बात करेंगे एडाप्टेशन की। तो एडाप्टेशन होता क्या है और एडाप्टेशन किन किन तरीक़ों से होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। इज़ इट क्लियर? तो थोड़ा सा हम इस बात को समझते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज़ स्किन, फर, स्केल्स और feathers serves as a mean of physical protection against the injury, यानी कि जो चोट लग सकती है उनको एनवायरनमेंट से, उसके थ्रू ये बचाते हैं। यानी कि कुछ एनिमल्स के जो स्किन होता है या फर होता है या स्केल्स होते हैं, स्केल्स कौन सी आप जो यूज़ करते हो वो स्केल नहीं, जो फ़िश में होता है ना, फ़िश जब जो होती है उसके पास स्केल्स होते हैं जो कि उसकी स्किन को बचाती है। और फेदर्स या फिर पंख वगैरह, वो सब एक तरीके का फिज़िकल प्रोटेक्शन देते हैं एनिमल्स को, ठीक है। एंड चेंजेस इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर से भी बचाते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट और फ्रॉम वन सीज़न टू अनदर, ठीक है। तो टेम्परेचर के चेंज होने से भी बचाते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा मतलब बहुत गर्म, टेम्परेचर कम मतलब बहुत ठंडा, तो इन सारी चीज़ों से बचाते हैं। तो ये सब एडाप्टेशन होता है। मैमल्स कौन होते हैं? जो अंडे नहीं देते, डायरेक्टली बच्चे देते हैं, दैट आर मैमल्स। जैसे एलिफेंट हो गया, ठीक है, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सब एनिमल्स हैं। बट बर्ड्स ये सब मैमल्स नहीं हैं, ठीक है। मैमल्स कौन है? जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं, अंडा नहीं देते। चलो, तो मैमल्स हैव हेयर और फर, बर्ड्स हैव फेदर्स, रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्किन स्केल्स, एम्फीबियंस हैव सॉफ्ट मॉइस्ट स्किन एंड फिश हैव वेट स्लिमी स्केल्स। तो जिस तरीके के जगह पे जो एनिमल्स रहते हैं, उनकी बॉडी भी उस जगह के हिसाब से अपने आप को डेवलप कर लेती है। समझ में आ गई बात इतनी? चलो, एनिमल्स कवरिंग्स कम इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स एंड पैटर्न्स। जो एनिमल की कवरिंग होती है वो अलग अलग वेराइटी और अलग अलग पैटर्न में आती है, ठीक है। सबसे पहला होता है हेयर या फिर फर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे भी बाल होते हैं, बट कुछ जो जानवर होते हैं उनकी फर होते हैं, है ना, आपने देखा ही होगा। चलो, फर इज़ अ टाइप ऑफ अ बॉडी कवरिंग दैट मोस्ट मैमल्स हैव। ज़्यादातर मैमल्स के पास फर होता है, जैसे कि बेयर को आप देखो, है ना, सबके पास फर होता है अपना। मैमल्स आर एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड देयर बॉडीज़ आर ऑलवेज वार्म। और उनकी जो मैमल्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं विदाउट एनी एग, डायरेक्टली देते हैं, और उनकी बॉडी बहुत ही गर्म होती है। तो फ़र क्या करता है एक्चुअली में? फ़र हेल्प्स द एनिमल्स टू कीप देयर बॉडी वार्म। तो फ़र एक्चुअली में बॉडी को वार्म रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। समझ रहे हो आप लोग? नाउ, और फ़र क्या करता है? इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एनिमल्स फ्रॉम वाटर एंड टू मच सनलाइट। तो ये जो है पानी से भी बचाता है फ़र, और बहुत ज़्यादा सनलाइट से भी आपको बचाता है। समझ गया? मतलब हमको नहीं, एनिमल्स को। तो ये तो हो गई फ़र या फिर हेयर की बात। अब हम आ जाते हैं फेदर्स पे। तो ये फेदर क्या करता है? फेदर तो आप जानते हो ना क्या होते हैं? पंख, है ना। द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच फेदर्स एज देयर बॉडीज कवरिंग इज़ बर्ड्स। तो केवल मात्र एकलौते ऐसे ही आपके एनिमल हैं जिनके पास फेदर्स होते हैं, जो कि आपके होते हैं बर्ड्स।
तो फेदर क्या करता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उसका सबसे पहला फंक्शन होता है कि वो उड़ने में हेल्प करता है, फ्लाई करने में हेल्प करता है उनको, ठीक। और क्या करता है, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम रेन एंड कोल्ड। तो फेदर जो है केवल उड़ाने में ही नहीं हेल्प करता, बल्कि बारिश और ठंडे से बचाता भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एडेप्टेशन है दैट इज़ स्केल्स। स्केल्स क्या होता है, देखो स्केल्स जो होता है ना फिश के पास होता है, फिश स्केल्स आर स्मूथ टू हेल्प देम ग्लाइड थ्रू वाटर, मतलब कि वाटर में स्विम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। रेप्टाइल्स हैव टफ ड्राई स्केली स्किन्स दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं ना उनकी स्किन थोड़ी हार्ड होती है ताकि वो शिकारियों से, प्रेडेटर्स यानी शिकारियों से बच सकें, और अलाउज देम टू लिव इन अ ड्राई प्लेस। और ये चीज़ जो है उनको हेल्प करता है ताकि वो सूखे जगह पे रह सके ईजिली, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द वाटर लॉस, वाटर लॉस को बचा करके, वाटर लॉस ना होने पाए इसके कारण उनकी स्किन ऐसी होती है, हार्ड सी बिल्कुल। जो स्नेक्स होते हैं ना इनके पास स्पेशल इलोंगेटेड स्केल्स होते हैं ऑन देयर बेली। बेली क्या होता है, नीचे पेट के साइड, ताकि वो अच्छे से क्रॉल कर सकें, अच्छे से वो रेंग सकें और क्लाइंब कर सकें, ट्री वगैरह में चढ़ सकें। तो ये स्केल्स उनको चलने में हेल्प करते हैं, उनके पैर तो होते नहीं हैं तो वो तो क्रॉल करते हैं, है ना, रेंगते हैं। तो जब स्नेक जो है बड़ा होता है वो नए लेयर ऑफ स्केल्स बनाने लगता है और पुराने को छोड़ देता है, ठीक है, अपनी स्किन को शेड कर देता है जो स्नेक होता है, ठीक है। तो बीनीथ देयर ओल्ड वन विच दे देन शेड, मतलब कि अपने स्किन को जो है वो शेड कर देता है और नीचे नई स्किन उनकी आ जाती है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग। क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। तो प्लीज़ लर्न दिस प्रोसेस, है ना। जब स्नेक जो है अपना खाल को, अपनी स्केल्स को जब छोड़ देता है, शेड कर देता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग। इज इट क्लियर नाउ। अब हम देखते हैं शेल क्या होता है। शेल जो है, सम एनिमल्स के पास, जैसे कि स्नेल हो गया, है ना, इनके पास शेल होता है। टर्टल हो गया, टोटॉइज हो गया, इनके पास शेल होता है। शेल करता क्या है एक्चुअली में, इन लोगों को शिकारियों से बचाता है, और इनकी जो बैकबोन होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। तो द टर्टल हैव हार्ड शेल कनेक्टेड टू देयर बैकबोन। और ये जो एक्चुअली में शेल होता है ना, इनके बॉडी का एक पार्ट होता है बेटा, समझ में आ गई बात। द हार्ड शेल प्रोटेक्ट्स द टर्टल फ्रॉम प्रेडेटर्स, शिकारियों से बचाता है टर्टल को ताकि उसको कोई खा ना सके, है ना। व्हेन दीज एनिमल्स सेंस डेंजर, और जैसे ही ये जो है, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये डेंजर को सेंस करते हैं, खतरे को महसूस करते हैं, तुरंत से ये अपने सर को जो है और अपने पैरों को शेल के अंदर डाल लेते हैं ताकि उनको ईज़िली प्रोटेक्शन मिल सके। क्योंकि ज़्यादातर जो डेलिकेट पार्ट होता है वो उनका गला होता है और उनके पैर हाथ होते हैं, तो वही जब शेल के अंदर चला जाएगा तो पूरे सेफ हो जाएंगे वो। ऐसा होगा या नहीं होगा, है ना। चलो, द कलर और पैटर्न ऑफ एन एनिमल ऑफन अलाउज इट टू ईदर ब्लेंड इन और स्टैंड आउट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। दिस इज़ कॉल्ड कैमोफ्लाज। देखो कैमोफ्लाज क्या होता है, जो गिरगिटार होता है ना वो अपने रंग बदल लेता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने रंग को ढाल लेता है। इसी तरीके से कुछ फ्रॉग्स भी होते हैं, मेंढक भी होते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर स्किन का चेंज कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज इज़ अ प्रोसेस जो कि आपको एनवायरनमेंट में बिल्कुल ब्लेंड कर देगा, मतलब बिल्कुल आप घुले मिले उससे दिखोगे। ब्लेंड का मतलब घुलना मिलना, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रीदिंग ऑर्गन्स। तो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हम देख लेते हैं क्या होता है। तो ब्रीदिंग बेसिकली होता क्या है, ब्रीदिंग इज़ द गैस एक्सचेंज टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड लेटिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट तरीके के ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रॉग या फिर अर्थवॉर्म की, तो ये जानते हो अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं ये। दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट मतलब गीली स्किन, मॉइस्ट मतलब गीलापन, मॉइस्ट स्किन। अ फ्रॉग में ऑल्सो ब्रीथ मच लाइक अ ह्यूमन बाय टेकिंग एयर इन थ्रू देयर नोस्ट्रिल्स एंड डाउन इनटू देयर लंग्स। अपने लंग्स में उस एयर को ले जाते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना करके निकाल देते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स। तो लंग्स की हेल्प से बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स भी ब्रीद करते हैं।
चलो, फिश, टैडपोल या फिर बेबी फ्रॉग, ऑयस्टर्स, प्रॉन्स एंड क्रैब्स, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये सब अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इनके पास लंग्स नहीं होता है, इनके पास गिल्स होते हैं, गिल्स जो साइड में छोटे खुले खुले से फिश में आपने देखा होगा ना, साइड का बिल्कुल उनका जो खुला खुला सा एक होता है, तो वो गिल्स होते हैं उनके। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स यानी कि बहुत ही छोटे एनिमल्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ब्रीद थ्रू देयर बॉडी सर्फेसेस लाइक अमीबा। तो अमीबा ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, बहुत ही छोटा वो होता है। ये अपने स्किन के थ्रू, अपने स्किन के सरफेस के थ्रू ब्रीथ करता है। इंसेक्ट्स की बात कर लेते हैं, दैट हैव टाइनी एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पिरैकल्स। ये हेल्प करता है इनको ब्रीदिंग में, ठीक है। इंसेक्ट्स जो है स्पिरैकल्स के हेल्प से ब्रीथ करते हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से याद करना। चलो, इसके बाद है आपका फीडिंग ऑर्गन्स, ठीक है। फीडिंग ऑर्गन्स, तो क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं जो कि फीड करते हैं। एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। भाई हर एनिमल डिफरेंट डिफरेंट तरीके का खाना खाता है, फूड खाता है। कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और कुछ ओमनीवोरस होते हैं। अभी हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। एंड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग ऑर्गन्स, और उनके अलग अलग तरीके के डिफरेंट फीडिंग ऑर्गन्स होते हैं। दे आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फूड दे ईट। भाई ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके का खाना खाते हैं उस तरीके का उनका फीडिंग ऑर्गन होता है। सबसे पहले होते हैं आपके हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ घास फूस ही खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी काऊ हो गई, जिराफ हो गया, गोट हो गया, एट्सेट्रा। इनके जो है ना शार्प फ्रंट टीथ होते हैं, जो हमारे फ्रंट वाले टीथ होते हैं ना, जो बिल्कुल सामने से दिखते हैं, वो इनके शार्प होते हैं ताकि ये आराम से बाइटिंग और च्यूइंग कर सके। फिर आते हैं आपके प्योर नॉन वेजिटेरियंस, यानी कि कार्निवोरस, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल का फ्लैश खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, कैट, वल्चर। ये सब क्या, ये सब वेजिटेरियन नहीं है, ये सब नॉर्मल मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, ठीक है। या तो इनको कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं या तो सिंपली हम कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। इनके पास जो होता है ना शार्प पॉइंटेड कर्व टीथ होता है, जो कि फ्लैश को आराम से बाइट करने में या फिर फ्लैश को फाड़ने में, टीयर करने में इनकी हेल्प करता है। और फिर लास्ट वाले आते हैं ओमनीवोरस, जो कि दोनों खाते हैं, दोनों चीज़ होता है। जैसे कि आपका डॉग हो गया, है ना, ईगल्स हो गए, ये सब आपके दोनों चीज़ खाते हैं, मतलब फ्लैश भी खाते हैं और वेजिटेरियन वाली चीज़ें भी खाते हैं, घास फूस भी खा लेते हैं। Some animals eats plants as well as flesh for of other animals. They are omnivorous animals or omnivores. For example, kites and eagles. ठीक है, चलो। Animal eat and get their food in different ways. तो एनिमल्स खाते हैं और अपने फूड को डिफरेंट तरीके से उनको मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मस्कीटोज़ क्या करते हैं, दे सक द ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। मस्कीटो क्या करते हैं भाई, वो ब्लड सक करते हैं हमारे बॉडी से। स्नेक क्या करता है, स्नेक सॉलो द होल फूड। स्नेक जो है पूरे के पूरे फूड को ही सॉलो कर जाता है, चबा चबा के खाता नहीं, वो सिर्फ निगल जाता है। एलिफेंट के पास लॉन्ग ट्रंक होता है, तो ये क्या करते हैं, दे लिफ्ट देयर फूड विद दिस ट्रंक एंड पुट इनटू देयर माउथ। तो ये अपने ट्रंक की हेल्प से, अपनी सूंड की हेल्प से फूड को तोड़ते हैं और अपने मुंह में रख लेते हैं। जो बर्ड होती है इनके पास बीक्स होते हैं, इनके पास दांत नहीं होता, इनके पास बीक्स होती है, चोंच होती है, जिसकी हेल्प से ये खाते हैं। रैबिट्स, रैट्स एंड स्क्वेरल्स, इनके पास शार्प फ्रंट टीथ होता है, इनके आगे के दो दांत बड़े होते हैं, इसलिए कहते हैं ना खरगोश जैसा दांत है किसी का, तो आगे के दो दांत जो बड़े होते हैं, इनके आगे के दांत बड़े होते हैं, जिसके कारण वो आराम से सीड हो गया या फ्रूट हो गया को अच्छे से कुतरते हैं। कुतरने का मतलब धीरे 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 बाइट करके छोटा छोटा बना के खा जाते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ को पढ़ लो अच्छे से और इस वीडियो को अच्छे से देख लो, ठीक है। और जो नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ लेना मुझसे। ओके बेटा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जहाँ तक पढ़ाया है उसको एक बार रीड करके, जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करके, इंटरनेट से या फिर डिक्शनरी से आप उसकी मीनिंग ढूंढ करके पेंसिल से ही बुक में लिख लो। उसके बाद जैसे ही चैप्टर ओवर हो जाएगा मैं इसका क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज आपको भेज दूंगा। इज़ इट क्लियर? ओके बच्चों, ठीक है देन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट वीडियो।